बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ मौजूद हैं जर्नलिस्ट साकिब बशीर साहब और अमानत गिशकोरी साहब। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में दो सबसे अहम खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। एक तो आपको मालूम है इमरान खान साहब के एक और भांजे हैं जिनका नाम है शाहरेज़ खान। उन्हें अब 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। ये वो शाहरेज़ खान है जिन्हें रात गए उनके घर से उठा लिया गया था। बाद अज़ां आज सुबह उन्हें पेश कर दिया गया अदालत के सामने। उनके हवाले से कुछ अहम तफसीलात हमारे सामने आई हैं जो बड़ी ही हैरान कुन है और पाकिस्तान के अदालती निज़ाम या आप ओवरऑल कह सकते हैं जो पाकिस्तान का सिस्टम है उसके ऊपर सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। दूसरी जानिब खबर है, जनाब सीनियर जर्नलिस्ट हैं अंसार अब्बासी साहब, बड़े तहकीकाती सहाफ़ी हैं, पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी हैं। उन्होंने अब जो हाई कोर्ट्स हैं या सुप्रीम कोर्ट है या ओवरऑल अदलिया है, जुडिशरी है, उस डोमेन में भी एंट्री डाल दी है। और आज एक बड़ी ज़बरदस्त खबर वो लेकर आए हैं इमरान खान साहब के केसेस के समात के लिए मुकर्रर होने से मुतालिक। जैसा कि आपको मालूम है, गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान साहब को एक बड़ी ही हैरान कुन तौर पर उनके नज़दीक जमानत मिल गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, जिसके बाद बज़ाहिर मोराल डाउन था हुकूमती हलकों में कुछ अहम शख्सियात का। उनके उस मोराल को बुलंद करने के लिए, वापस बहाल करने के लिए शायद एक तरह से तसल्ली दे रहे हैं। अंसार अब्बासी साहब उन्हें बता रहे हैं कि भाई तसल्ली रखें, इमरान खान साहब आराम से ही बाहर आएंगे, फिल वक्त उनका बाहर आने का कोई इम्कान नहीं है। तो दोनों इन सहाफ़ियों से इस हवाले से पहले राय ले लेते हैं। पहले बता देते हैं साकिब बशीर साहब हमें कि ये बेसिकली ये जो शाहरेज़ खान है इमरान खान साहब के भांजे, इससे कबल हमें मालूम है उनके बड़े भांजे जो थे हसन न्याजी, वो तो बड़े एक्टिव भी थे पोलिटिकली। उनको गिरफ्तार किया गया, फौजी अदालत में उनका ट्रायल हुआ, सज़ा उनकी हो चुकी है, वो इस वक्त जेल में। अब ये जो भांजे हैं जिनका मैं नाम पहली दफ़ा सुन रहा हूँ, इनको मैंने तो देखा हुआ भी नहीं है, तो इनकी गिरफ्तारी अचानक से कैसे आ गई? और बताया जा रहा है मई के मुकदमे में, 9 मई के केस में आई। जी बिल्कुल। एक तो एक और जो शायद भाई हैं इनके, शेर शाह उनका नाम है, तो उनके हवाले से चेमगोइयाँ हो रही थी कि शायद वो 9 मई में थे तो लंदन चले गए थे तो वापस आ गए, तो इसके हवाले से अलैज किया जा रहा था। और उसके हवाले से भी हक़ाइक़ हमारे पास नहीं है कि क्या सिचुएशन थी, वो सिर्फ सुनी सुनाई एक बात जो है वो हम सिर्फ रिकॉर्ड पे ला रहे हैं। लेकिन शाहरेज़ खान की जो कल जब उसको उठाया गया, मेरे ख्याल में कुछ घंटे तो फैमिली को पता ही नहीं चला कि वो कहाँ पे है। उसके बाद उनकी गिरफ्तारी पुलिस में ज़ाहिर हुई और आज ये पता चला है कि उनको जिन्ना हाउस यानी कि 9 मई के सबसे बड़े जो मुकदमा है उसमें उनकी गिरफ्तारी डाली गई है। और इसमें हैरान कुन तौर पर जो पंजाब पुलिस है, लाहौर की पुलिस है, उन्होंने कहा है कि 23 सितंबर को 23 सितंबर 2023 यानी कि तकरीबन 24 माह पहले एक स्टेटमेंट किसी को अक्यूज ने दी थी, तो को अक्यूज ने इनका नाम लिया था और ये सप्लीमेंट्री था। जी, सप्लीमेंट्री एक स्टेटमेंट थी और उन्होंने कहा कि उसके बाद हमने इनको नामजद किया। तो इन 24 माह में या 27 माह में हमने कोशिश की कि पता चले कि ये कहाँ पे थे। होता ये है कि अगर किसी को नामजद कर देती है तो पुलिस जाती है मजिस्ट्रेट के पास, उसके वारंट गिरफ्तारी लेती है। अगर वो बंदा पाकिस्तान में हो तो उसके वारंट को फॉलो किया जाता है, बेलेबल नॉन बेलेबल ही वारंट होते हैं, फिर उसके बाद चलता रहता है मामला। तो उसकी अगर वो पाकिस्तान में ना हो, बाहर चला जाए, इश्तिहारी करार दे दिया जाता है, तो पूरा एक प्रोसेस हो जाता है। तो कोई प्रोसेस नहीं हुआ, कोई नोटिस नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ। जो उनके वकला हैं बैरिस्टर तैमूर मलिक, उन्होंने कुछ ट्वीट्स भी किए हैं, मेरी उनसे बात भी हुई है, वो आज लाहौर की अदालत में मौजूद भी थे। तो वो बता रहे थे कि वो इनके जो शाहरेज़ है वो दोस्त भी हैं उनके। तो वो थोड़ी सी हिस्ट्री इनके लिख रहे थे कि यही तो एचिसन कॉलेज से पढ़े हुए, फिर ऑक्सफोर्ड से ये शाहरेज़, ऑक्सफोर्ड? जी ऑक्सफोर्ड से। और इसके अलावा इंटरनेशनली जो स्पोर्ट्स कंपटीशंस हैं, एथलीट हैं, उनमें वो जाते आते रहे हैं। और बैरिस्टर तैमूर मलिक जरासीम नहीं है इनमें। नहीं, वो कह रहे हैं कि सियासत से बिल्कुल लेना देना ही नहीं है इनका, बल्कि इवन बैरिस्टर तैमूर मलिक कह रहे थे कि हमारे साथ वो सियासत पे बात ही नहीं करते। तो तैमूर मलिक साहब ये कहते हैं कि इन 26-27 माह में जब ये 9 मई हुआ तो वो अडियाला जेल भी आते रहे, अडियाला जेल भी आते रहे, इमरान खान साहब से मीटिंग भी करते रहे फैमिली के हमरा, और उसके बाद वो ट्रैवलिंग करते रहे पूरी दुनिया में।
मुख्तलिफ जो स्पोर्ट्स के इवेंट्स थे उनमें वो आते जाते रहे। तो उनको कोई मसला नहीं हुआ, उनको कभी भी मतलब ये कोई नोटिस नहीं किया गया। कोई होता है पुलिस की जानिब से किया जाता है, और अब जाकर पुलिस की जानिब से ये कहा गया है कि अच्छा, उन्होंने ये भी लिखा है कि वो मुख्तलिफ किस्म की बिजनेस कम्युनिटीज़ के साथ उनका था, वो बिजनेस फैमिली बिजनेस के साथ अटैच है, सियासत के साथ उनका जो है वो कोई ताल्लुक नहीं है। एंटरप्रेन्योर आई गेस जी। तो इसमें मैं देख रहा था कि डॉन का एक बड़ा लंबा चौड़ा एक मजमून था, किसी ने अभी शेयर किया हुआ है, अप्रैल 2025 का। तो उसमें इनकी जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं उनके हवाले से बहुत ज़्यादा लिखा गया था। अच्छा। तो ये इन्होंने बताया कि जो पुलिस ने आज कहा है कि 23 सितंबर 2023 को इनको सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में इनको 9 मई के जना हाउस केस में इनको नामजद किया गया, और उसके बाद उनको कभी भी इन्वेस्टिगेशन के लिए कॉल नहीं किया गया, कभी उनको अब्रॉड ट्रैवलिंग के लिए नहीं रोका गया, और कभी कोई उनकी गिरफ्तारी के लिए कोशिश नहीं की गई इन 24 माह में। और उसके बाद अगर वो करते हैं तो वो कहते हैं कि वो हो सकता है शामिल तफ्तीश भी हो जाते। और अब सूरत हाल ये है कि उनको लाहौर की जो ATC कोर्ट है, मंजर अली गिल हैं जज, उन्होंने 8 दिन का जिस्मानी रिमांड दे दिया है। मैं तो हैरान हूँ कि हमारे एक तो कानून अंधा होता है, ये तो हमने सुना ही था, तो यहाँ तो ऐसे लगता है कि जुडिशरी भी उसी डगर पे है। तो कम से कम जब कोई भी केस, कोई भी इस किस्म की चीज़ आती है अदालत के सामने, तो उसको एग्जामिन होना चाहिए, इनिशियली एग्जामिन होना चाहिए। अब पुलिस से ये सवाल तो बनता है ना कि एक बंदा 26 माह 24 माह पाकिस्तान में आता जाता रहा है, उसको अगर 23 सितंबर 2023 के सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में नामजद कर दिया था तो 24 को उसको गिरफ्तार कर लेते, 23 की शाम को गिरफ्तार कर लेते, लेकिन 26 माह इंतजार किया गया। तो ऐसे लगता है कि इसमें फिर इस किस्म के केसेस में फिर ये तासुर जाता है कि पुलिस की बदनीति भी कहीं ना कहीं जो है वो शामिल है इसमें। थॉट मालूम होता है जी हाँ, आफ्टर थॉट। और ये अचानक जो इमरान खान को कल 8 जमानतें मिली, और उसके बाद ये जो है वो एक नया इवेंट। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं इसके ऊपर आपके पास आऊंगा। इससे पहले मैं अमानत साहब, मुझे जरा ये बताइएगा, अब कल आप यहाँ पर मौजूद थे, इमरान खान साहब की जो 8 दरख्वास्तें थी उन्हें मंजूर कर लिया गया, उन्हें जमानत मिल गई, और बड़ा हैरानकुन था बहुत से लोगों के लिए, और बहुत सा शॉकिंग भी था हुकूमती हल्कों के लिए। तो क्या अब ये कवर अप करने के लिए हो रहा है? क्योंकि बहुत से लोग इसको जोड़ रहे हैं कि एक शख्स जिसका ताल्लुक ही नहीं है, जिसके भाई का शायद नाम लिया जा रहा था कुछ हल्कों में कि हो सकता है कि उसका ताल्लुक हो या उसे गिरफ्तार करना हो, वो वहां पर दस्तयाब नहीं, तो उन्होंने सोचा क्यों ना इसको ही उठा कर ले जाए। कोटा तो पूरा करना है, एक दफा बताना तो है कि भाई हम अब भी इमरान खान साहब पर सख्तियां कर रहे हैं, PTI के साथ हमारा कोई समझौता नहीं होने जा रहा। आपको क्या लगता है, कोई ऐसी हिकमत अमली है? अदरवाइज तो कोई रीजन नजर नहीं आती एक ऐसे शख्स हो जो 2 साल से आजाद घूम फिर रहा है, जिसका कोई ताल्लुक नहीं है सियासत से, उसे अचानक रात की तारीकी में उठा लें। बिल्कुल ऐसा ही है। और अलीमा खान ने आज जब मीडिया टॉक की वो उधर अदालत ATC में पेश हुई हैं, तो उनका भी यही कहना था कि हम कल सुप्रीम कोर्ट में जब आए तो हमें सुप्रीम कोर्ट ने जो रिलीफ दिया, हम उसकी खुशी मना रहे थे, जश्न मना रहे थे। तो मेरे बेटे को रात गए आके अगवा किया गया। पहले तो बताया ही नहीं गया, जैसा साकिब भाई ने बताया कि 3-4 घंटे तो पता ही नहीं था किसने गिरफ्तार किया। उसके बाद पुलिस ने बताया जी कि हमने गिरफ्तार किया है। तो उन्होंने कहा हमारे उस जश्न जो था वो उनसे हजम नहीं हुआ, और अब वो खुद जश्न मनाना चाह रहे थे कि जी कैसे PTI को रिलीफ मिल गया। और इमरान खान के हवाले से कोई भी ऐसी खबर आए तो सोशल मीडिया पर फौरी वो ट्रेंड बन जाता है। और कल भी पूरा दिन ये रहा कि इमरान खान की ज़मानत हो गई, इमरान खान पे झूठे मुकदमात कायम किए गए, उनकी जो लीडरशिप थी वो भी कल इधर आई हुई थी। अली मोहम्मद खान भी जहाँ पर उन्होंने भी मीडिया से गुफ्तगू की, और उन्होंने कहा कि 26वीं तरमीम के बाद खसूसन हमें ये उम्मीद ही नहीं थी कि सुप्रीम कोर्ट या कोई भी अदालत जो है वो रिलीफ देगी। तो ये पहला रिलीफ था। और उसके बाद इमरान खान के वकील सलमान सफदर साहब की जो मुलाकात हुई चीफ साहब से चैम्बर में, उसमें दूसरे प्रोसिक्यूटर साहब भी मौजूद थे। तमाम बहरहाल इस तरह की मुलाकातें होना तो PTI के लिए एक अच्छी खबर थी, लेकिन जिस तरह उनको अगवा किया गया और उसके बाद कहा गया कि उनकी गिरफ्तारी 9 मई में डाली गई है। और जैसे आपने स्टार्ट में बात की कि शेर शाह उनके जो छोटे भाई हैं उनका बताया गया था, और उनका बार बार शेर अफजल मरवत साहब जो कि हमेशा अलीमा खान पे अटैक करते रहते हैं सोशल मीडिया पे बैठ के, तो उन्होंने एक निजी TV चैनल पे बैठ के ये बात की थी आज से कोई 2-3 दिन पहले कि अलीमा खान जो है इनके एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते हैं, ये भाई को बाहर नहीं आने देती और अपने बेटों को इसने बाहर निकलवा दिया। उन्होंने कहा कि जो मेन मुल्जिम था वहाँ पे जिना हाउस में वो शेर शाह था, अलीमा खान साहब के बेटे का। उन्होंने कहा कि उसने सबसे पहले वो कोर कमांडर की जो कपड़े थे, पतलून थी,
वो लहराई। उसके बाद उन्होंने वो हसन नियाजी को दी और हसन नियाजी को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उसको लंदन भिजवा दिया गया। और शेर अब्दुल मर्वत कहते हैं कि वो किस तरह भिजवाया गया वो भी एक स्टोरी है कि किसने उनको बाहर भेजा। और ये आप जो है उनके बड़े भाई उनको गिरफ्तार करना, जैसे साकिब भाई ने कहा कि उसका ताल्लुक ही नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया पे भी उनके हवाले से अब काफ़ी कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं। मैं बुखारी भी बता रही है कि उनके सीनियर थे, एक फेलो थे, उन्होंने ट्वीट किया है। बिल्कुल। और ये बड़ी हैरान कुन सी चीज़ है कि एक शख्स जिसका ताल्लुक नहीं है और एक दूसरा शख्स यहाँ पर ये जो शेर अब्दुल मर्वत साहब मंतक, और वो भी अलग कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं। नहीं, वो जो मंतक दे रहे हैं ना, इसमें एक बड़ी सादा सी बात है। देखें, शेरशाह हो या शहरेज हो, इनके नाम हमने तो आज पहली दफा सुने हैं। यही वजह है कि इनके ऊपर अभी तक शिकंजा जो है वो कसा नहीं गया था। वजह ये थी कि दे वर नॉट हाई प्रोफाइल, ये लोग इतने पब्लिक फिगर्स नहीं थे। हसन नियाजी ऑन द अदर हैंड वो बड़े वोकल थे। इससे कबल भी बहुत सारे केसेस में उनको नामजद किया गया था, मुख्तलिफ एहतजाज। आपको याद होगा इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे तो ही वॉज वेरी मच एक्टिव, जो उनके लॉयर्स फोरम में और ये वो। तो उनकी गिरफ्तारी तो जाहिर बात है, क्योंकि उनको उस वक्त आम पुलिस वाले भी जानते थे। इनको तो पुलिस वाले भी नहीं जानते होंगे कि ये कौन है, इनका क्या ताल्लुक है। बहरहाल अब आकर अगर इसमें एक और चीज़ जो बैरिस्टर तैमूर मलिक वो बता रहे हैं, अपने डिफेंस में उन्होंने पेश की है। वो कह रहे हैं कि ये जो शारेज हैं, इनकी शादी जो है वो शायद चतराल की किसी फैमिली में हुई है। तो वो 6 से 13 मई तक चतराल में थी। और वो कह रहे हैं कि हमने कुछ तस्वीर भी दिखाई हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि रिमांड स्टेज पे है, तो हो सकता है पता नहीं क्या सिचुएशन होगी। रिमांड आया हुआ था, मेरी जब बात हुई उनसे तो वो रिमांड अभी दिया नहीं गया था। तो वो कह रहे थे कि पता नहीं अदालत क्या करती है, लेकिन 6 से 13 में उनका ये क्लेम है कि ये चतराल में थे, क्योंकि इन पर जो स्टैब्लिश किया गया कि स्पॉट पे थे, कि साजिश वाला केस इन पे नहीं है। अच्छा, एक और चीज़, अभी थोड़ी देर पहले लाहौर से पीटीआई के एक साबिक जो एमपीए हैं यासर गिलानी, उन्होंने इलेक्शन लड़ा था और उसके बाद वो भी फॉर्म 45-47 का शिकार हो गए। किसी और को एमपीए जो है डिक्लेयर कर दिया गया। वो अभी तक वो अपने उसी एमपीएशिप के फॉर्म 45 लेके फिर रहे होते हैं। अक्सर वो कॉल करते हैं, बताते हैं कि उनका केस कहाँ पे पहुंचा है। वो बता रहे हैं कि उनको तकरीबन 2024 में सितंबर के एंड में उनको अचानक पुलिस ने उठा लिया। और पता उन्होंने कहा कि जब उठा के ले गए तो उन्होंने 9 मई में डाल दिया। उन्होंने कहा ये भी 9 मई का मुलजिम है। तो वो बता रहे हैं कि मेरी जो जियो फेंसिंग थी उसमें भी पुलिस ने कहा कि इसकी जियो फेंसिंग भी आती है। फिर वो कहते हैं कि मुझे शनाख्त प्लेट के लिए ले गए तो 7 पुलिस वालों ने मुझे शनाख्त भी कर लिया और उसके बाद मुझ पर एक डंडा भी डाल दिया। लेकिन ये मामला जब वहाँ लाहौर की ATC कोर्ट में पहुंचा, अरशद जावेद साहब ATC के जज थे, तो उन्होंने कहा कि अरशद, जब पहले मेरा तकरीबन 7 दिन का रिमांड हुआ, 11 दिन का शनाख्त प्लेट के लिए, फिर उन्होंने कहा कि फिजिकल रिमांड हुआ 4 दिन के लिए, और उसके बाद जब मामला आया तो मुझे इस केस से जज साहब ने डिस्चार्ज कर दिया और पुलिस का पूरा वर्जन उन्होंने फारिग कर दिया। उन्होंने कहा ये क्या स्टोरी आप जो है लेकर आ गए हैं। तो उन्होंने कहा कि ये चीज़ भी होती है, मतलब जाहिर सी बात है जुडिशरी में अच्छे हर किस्म के माइंड जो है वो मौजूद है निज़ाम इंसाफ में। तो वो ये बता रहे थे कि उनको भी इसमें डालने की कोशिश की गई थी, लेकिन 5 अक्टूबर 2024 को फिर उनको जो है वो रिलीज़ कर दिया गया और डिस्चार्ज कर दिया गया केस में। तो इतने अरसे बाद फिर 24-26 माह के बाद एक 9 मई में केस डालना, ये हैरान कौन है। ये तो वही बात है, वो हमारे जो शराजी हैं जियो न्यूज़ के हैदर शराजी, वो पता नहीं 4 अक्टूबर के एहतजाज था या 26 नवंबर वाला, मुझे याद नहीं। तो वो हैदर शराजी ने कहा था कि वो कहीं पे एहतजाज की कवरेज कर रहे थे बतौर सहाफ़ी। तो थाना नून का या पता नहीं कौन किसका SHO था, तो उसने पकड़ रहे थे लोगों को, तो उन्होंने इनको पकड़ा, उन्होंने कहा हम सहाफ़ी हैं। तो उन्होंने कहा सहाफ़ी हैं तो क्या हम 9 मई में डाल देंगे। तो ये 9 मई जो है ना, इसको एज ए टूल इस्तेमाल किया गया है कहीं कहीं। इसीलिए अगर बिल्कुल फेयर शफाफ तरीके से सारा कुछ होता, वहाँ पे स्पॉट पे लोग मौजूद भी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होती, इन्वेस्टिगेशन भी होती, CCTV फुटेजेस भी आती, तो मेरे ख्याल में फिर भी बहुत सारे लोगों को हो सकता है सजा हो जाती। फेयर तरीके से होता, बजाय इसके कि एज ए टूल इस्तेमाल करें। और एज ए टूल जब आप इस्तेमाल करते हैं तो फिर पुलिस का जो महकमा है, निज़ाम इंसाफ है, उस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान आ जाता है और वो तबाही और बर्बादी होती है इस तरह के वाक़यात से। ड्यू प्रोसेस है ना, अगर आप वही काम एक ड्यू प्रोसेस के जरिए करें
तो आज हम यहाँ पर खड़े होकर जो तनकीद कर रहे हैं, हमारे पास जवाब ही नहीं बचता। जी बिल्कुल। जब आप ड्यू प्रोसेस को अपनाएं, यहाँ पर ड्यू प्रोसेस नहीं है, असल वजह ये है क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों को टारगेट करना है। जैसा कि ये एक मिसाल आपके सामने मौजूद है, जो शख्स का ताल्लुक ही नहीं है, आपने उसे उठाकर अंदर डाल दिया। आज दूसरे शख्स को आपने गिरफ्तार कर लिया है, मां सिवाय एक रीजन यही है ना कि अलीमा खानम साहिबा के वो साहबजादे हैं और उन पर गालिबन प्रेशर डालने के लिए उन्होंने ये सब किया है। एक और स्टोरी, क्योंकि साकिब बशीर साहब हमारे साथ मौजूद है आज, जो अंसार अब्बासी साहब हैं, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुतालिक खबर की है। उन्होंने जियो न्यूज़ पर यह खबर दी है, मैं वेबसाइट पर पढ़ रहा था कि हुकूमती हल्के जो थे वो बड़े पहले परेशान थे, लेकिन अब वो बड़े मुतमईन हैं कि इमरान खान साहब बाहर नहीं आ रहे। हुकूमती हल्के अंसार अब्बासी साहब के मुताबिक कल के फैसले के बाद जो 8 मुकदमात में उन्हें सजा, उनकी जमानत हो गई है। एक मुकदमा है अलकादर वाला जिसमें वो इस वक्त अंदर है, उसके अंदर जमानत की बातें हो रही थी, सजा मुअत्तली की बातें हो रही थी। तो वो कह रहे हैं कि अभी सजा मुअत्तली नहीं हो रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाज़े एक हिकमत अमली तरतीब दे चुकी है केसेस की फिक्सेशन के हवाले से, जिसमें खान साहब का ये मुकदमा जो है वो तीसरी एक कैटेगरी है। एक कत्ल के मुकदमात हैं, एक उम्र कैद के, और फिर तीसरी कैटेगरी है जिसमें 7 साल से ज़ायद सजा है, उसमें ये मुकदमा फाल करता है। और ये मुकदमा जब मुकर्रर होने की बारी आएगी तो वो तकरीबन 1 साल के बाद आएगी, और ये अदालत पहले वाज़े कर चुकी है। तो इस वक्त आप तसल्ली रखें, नून लीग वालों से उन्होंने गालिबन कहा है बिटवीन द लाइन कि परेशान नहीं थी मेरा खान साहब वल्ला हसन, फिलहाल ना हसन। तो अब मुझे ये बताएं, जो अंसार भाई साहब बात कर रहे हैं, आप एज अ कोर्ट रिपोर्टर आप क्या समझते हैं, क्या वाकई में अब ऐसा हो सकता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक मुकदमा जो एक बड़ा हाई प्रोफाइल मुकदमा है, सिर्फ इस बुनियाद पर टेक्निकली कि वो मुकदमा अपनी मुद्दत पूरी करेगा तब मुकर्रर होगा, तभी मुकर्रर होगा, या अर्ली हियरिंग की भी कोई अपील होती है, दरख्वास्त होती है सुप्रीम कोर्ट में, या 26वीं तरमीम के बाद वो सब खत्म हो गया? एक तो अंसार अब्बासी साहब हमारे सीनियर हैं और उनका जर्नलिज्म में उन्होंने बड़ा वक्त गुजारा है और बड़ी बड़ी जो है वो तहकीकाती सहाफ़त स्टोरीज़ की हैं, और उसकी पैरवी भी हम करते करते देखते देखते सहाफ़त में आए हैं। मैं वैसे बसात एहतराम उनसे इख्तलाफ करूँगा। उसकी 2-3 वजूहात हैं। सिर्फ ये मतलब ये होना कि ये हो रहा है, मेरे ख्याल में नंबर 1 तो ये चीज़ है कि ये लिखना चाहिए कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद और ट्रांसफ़र जजेस के बाद हुकूमत के पास पूरा कंट्रोल आ चुका है जुडिशरी पे, उसके बाद आप जो मर्जी करते रहें। एक चीज़। दूसरी बात जो पिछले दिनों भी अंसार अब्बासी साहब ने एक लिखा था, ATA जो है लॉ है जो एंटी टेररिज्म एक्ट, उसमें तरमीम जो की गई है, और उन्होंने ये लिखा कि जो इदारे हैं उनकी जानिब से बड़े तवील अरसे से ये कोशिश थी कि ये लॉ पास हो, 90 दिन के लिए लोगों को हिरासत में रखा जा सके। इसमें भी बसात एहतराम मेरा इख्तलाफ ये है कि हम इसको सपोर्ट करते कि ये, क्योंकि दहशतगर्दी हमारे मुल्क में खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा है, और उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे जवान भी, फौजी जवान भी शहीद हो रहे हैं। उसको कंट्रोल करने के लिए इस किस्म की लेजिस्लेशन और उनको एम्पावर करने में कोई हर्ज नहीं, मेरे ख्याल में कोई इख्तलाफ नहीं करेगा, नहीं कर सकता। लेकिन मसला तब आता है कि जब आप जो एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 में नवाज शरीफ ने बनाया, स्पेशल कोर्ट्स बनाई, स्पेशल लॉ बनाया, 2000 में उनके खिलाफ इस्तेमाल होना शुरू हो गया। रिसेंट पास्ट में अगर देखें तो मैं इस्लामाबाद के सिर्फ कुछ 60-70 मुकदमात की मिसाल दे सकता हूँ आपको, जहाँ पे प्योरली अगर बगैर इजाज़त के एहतजाज हुआ है, किसी ने रोड बंद कर दी है, कोई जनाब रेड जोन में आ गया है, तो उस पर 7 ATA के मुकदमे बने हैं। तो क्या पॉलिटिकल वर्कर्स, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के खिलाफ आप जो बाकी मुकदमात दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी का मुकदमा बना लें, ज़्यादा से ज़्यादा अगर बनाना ही है तो लेकिन 7 ATA का क्या मुकदमा बनता है, लेकिन बनाया जा रहा है। 7 ATA को मैं समझता हूँ कि 95% उसका गलत इस्तेमाल किया गया है माजी में। अब जब किया गया है तो तरमीम को फिर कौन सपोर्ट करेगा? तीसरा जो सवाल है, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो लिस्ट है, पहली बात तो ये है कि जो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस, यानी कि आप सज़ा सस्पेंड करके हमें ज़मानत दे दें, ये अपील से टोटली मुख्तलिफ होती है, और ये बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे अदालतें एंटरटेन किया करती हैं। और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुआ वो आप देख लें कि 17 जनवरी को इमरान खान को सज़ा हुई है, आज 22 अगस्त है, तो आलमोस्ट तकरीबन 8 माह हो चुके हैं। सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की इमरान खान की दरखास्तें 0 पे खड़ी हैं। अभी
एक किसी फरीक ने भी उस पर आर्गू नहीं किया। बिल्कुल सही। और ये तकरीबन 5 माह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगी हुई है। 26 जून को आखिरी हियरिंग हुई थी, जुलाई भी गुजर गया और अगस्त का 26 भी अब आ चुका है। अभी तक समाअत के लिए केस मुकर्रर ही नहीं हुआ। वहाँ पे बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा था कि मुकर्रर कर दे, उन्होंने देखा ही नहीं है ट्रांसफर जजेस के मामला। तो कहने का मकसद ये है कि नवाज शरीफ साहब की जब सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस 2018 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट आई थी तो एग्जैक्ट 2 माह 19 दिन बाद फैसला हो गया था, तो उनकी सजा सस्पेंड हो गई थी। यहाँ 8 माह हो गए हैं, पहले स्टेज से ही वो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस आगे नहीं बढ़ी। तो इसलिए ये सिर्फ ये कहना काफ़ी नहीं है कि वो इत्मीनान में है। मेरे ख्याल में इसमें फिर ऐड करना चाहिए कि 26वीं आईनी तरमीम और हुकूमत ने जो लेजिस्लेशन करती रही है अपने हक में, और हुकूमत जो इलेक्शन लॉज में तब्दीलियां करती रही है, हुकूमत ने जो ट्रांसफर जजेस के मामलात में किए हैं सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें उसने कंट्रोल करने के लिए जब हुकूमत ही कंट्रोल कर रही हो तो फिर तो मेरे ख्याल में इत्मीनान ही इत्मीनान है। फिर तो दूसरी बात ही नहीं है। आइन कानून की बात तो हम तब करें ना जब कोई आइन कानून हमें नजर आ रहा हो। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। और इस वक्त पाकिस्तान की अदालतें जो हैं वहाँ पर जो कुछ हो रहा है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। लास्टली अमानत किशोरी साहब कमेंट कर दीजिएगा, जो बात ये चल रही है जैसा कि अभी हम बात कर रहे हैं, अंसार अब्बासी साहब तसल्लियाँ दे रहे हैं, दिलासे दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि भाई परेशान ना हो। आपको क्या लगता है गुज़िश्ता रोज़ के उस फैसले के बाद और जो चैम्बर में मुलाकात हुई है सलमान सफदर साहब की चीफ जस्टिस से, और उन्होंने बाहर आकर बताया है कि अलकादिर ट्रस्ट केस के ऊपर भी बात हुई है और कुछ अश्योरेंसेस भी गालबन आई हैं। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस ने उन्हें रोक दिया है हाई कोर्ट के ऊपर बात करने से, ताहम वो ये कह रहे हैं कि उन्हें अश्योरेंस हुई है। आपको क्या लगता है बावजूद इसके जो आज अंसार अब्बासी साहब खबर दे रहे हैं, क्या अंसार अब्बासी साहब नून लीग को तसल्ली दे रहे हैं या ये नून लीग की फ्रस्ट्रेशन है जो अब रेजोनेट कर रही है मुख्तलिफ सूरतों में, और इमरान खान साहब का मुकदमा अब जल्द ही मुकर्रर हो सकता है, और अगर वो मुकदमा मुकर्रर हो जाए तो फिर तो सदा मुअत्तली भी इतनी दूर नहीं है? बिल्कुल ऐसे ही है। और बाकी तमाम मुकदमात में कुछ में सजाएं मुअत्तल हो चुकी हैं। अलकादिर ट्रस्ट में ज़्यादा सजा हुई, 14 साल सजा सुनाई गई थी, तो वो दरख्वास्त उनकी मुकर्रर नहीं हो रही। कई बार डोगर साहब के पास भी गए हैं, जैसा कि साहब ने बात की कि जब से वहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डोगर आज आया तो जस्टिस बाबर सितार ने ये 780A हो गया, या जिस तरह वो लिस्टों में नाम MPO के साथ डाल देते थे, किसी को भी गिरफ्तार कर लिया, DC साहब भी आर्डर जारी कर देते थे, उन्होंने उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की तो केस ही वापस ले लिए गए उनसे, उनके आर्डर ही वापस हो गए। और DC साहब आज भी मौजूद हैं, उनको तो 17 इम्तियाज भी मिले हैं और बाबर सतार को पता नहीं हटाने की कोशिश हो रही है। ये रेफरेंस भी आ रहे हैं सरदार इजाज इसहाक साहब के हवाले से भी कल एक आया कि किसी मजहबी ग्रुप ने एक उनके खिलाफ रेफरेंस डाला है, करना है। बिल्कुल। तो इस तरमीम के बाद जो सिस्टम है उससे बज़ाहिर अंसार अब्बासी साहब ने जो बात की है वो दुरुस्ती लग रही है, और वो तसल्ली दे रहे हैं या नून लीग, और कुछ हलकों में शायद ये था कि इमरान खान के हवाले से अब अदालत याहिया साहब खुसूसन सुप्रीम कोर्ट जो है वो उनको रिलीफ देना शुरू हो गई है, क्योंकि याहिया साहब अदालती इस्लाहात पे बड़ा काम कर रहे हैं। जेल मैनुअल के हवाले से सलमान सफदर साहब बता रहे थे कि खान साहब को जो अखबारात और उनके बुनियादी जो राइट्स हैं उनके मुताबिक भी उनको सहूलियात नहीं दी जा रही, तो याहिया साहब तो तसल्ली देते हैं और दोनों तरफ से कोशिश करते हैं कि PTI वाले भी खुश रहें, हुकूमत भी खुश रहे। उन्होंने जैसे वो खदीजा शाह को भी शामिल किया था एक कमेटी के अंदर, जेल इस्लाहात के हवाले से जो काम कर रहे हैं, कमेटी तश्कील दी गई थी, तो उन्होंने कहा कि जी मैं अपोजिशन और हुकूमत दोनों को मिला के चलता हूँ। तो कल भी उन्होंने इसी तरह का आर्डर दिया, 8 मुकदमात में ज़मानत दी, लेकिन अभी वो ATC में केस चलना है और ATC उसमें क्या फैसला देती है ये देखना है। लेकिन बहरहाल अंसार अब्बासी साहब का जो कॉलम है और जिस तरह वो बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में वो ठीक कह रहे हैं। इमरान खान साहब इतना जल्दी बाहर आने उनके चांस नहीं है बाहर आने के। और बाकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात करें तो उनके रजिस्ट्रार की जानिब से जो एक जारी किया गया था एलामिया के जी ये तो 2025 में मुकर्रर ही नहीं हो सकती। अपनी बारी पे अगर देखा जाए अपीलों का मामला है, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस तो होनी है, तो वो ये रोक ही नहीं सकते। तो उस पर भी 5-6 महीने गुजर चुके हैं, तो अगर वो भी मुकर्रर ना होना, मुकर्रर तो होनी है, आप कब करते हैं। और उसमें एक और टेक्निकल मैं बता दूं कि जिस बेंच के सामने केस लगता है उस बेंच के को इख्तियार है कि वो अपील उसे वक्त सुन ले। और उसकी जिंदा मिसाल मैं भी देता हूँ आपको कि ये 9 मई में 28 या 29 मई को ये जज सपरा जो है ताहिर अब्बास सपरा साहब, उन्होंने ATC के उन्होंने सजाएं दी, वो 1 महीने के अंदर अंदर ही वो आई। यहाँ पे सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस भी अपील भी लगी, तो यहाँ पे जस्टिस खादम हुसैन सुमरो और जस्टिस आजम खान उन्होंने पूरी अपील ही सुन ली, अपील का ही फैसला और उसको कलअदम करा दिया। जज के पास इख्तियार होता है। साइफर केस भी इमरान खान का
मरकजी वो अपील सुनी गई थी। इद्दत केस में मरकजी अपील सुनी गई थी, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस नहीं। ये जो ये बात की जाती है ना कि ये कोई ऐसा लिखा हुआ रजिस्ट्रार ऑफिस का नोट है जिसको मिटाया नहीं जा सकता। जुडिशियल साइड पे जज जो बैठे होते हैं उनके पास इख्तियार होता है, वो कहें कि जी हम अपील सुन रहे हैं, आप छोड़े सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस को, वो सुन सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर आप मैकेनिज्म बनाते रहते हैं और फिर जजेस साहिबान उसको तब्दील कर सकते हैं, वो उनकी अपनी मंशा है। ऐसा ही इस तरह की खबरें दी जाती हैं कि खान साहब ने बाहर नहीं आना, तो इस तरह के जाहिर बात है वो बेसिकली खबरें नहीं है, ये तसलियां हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा, क्योंकि बहुत से लोग काफी परेशान हैं कल के उस फैसले के बाद। गो के आप जो बात कर रहे हैं, या अफरीदी साहब ने जो पीटीआई को रिलीफ देना शुरू कर दिया है, उस रिलीफ के उस फैसले के आखिरी चंद सतरें पढ़ लें तो आपको बड़ा रिलीफ नजर आता है उसमें। बहरहाल आज के इस व्लॉग से इतना ही। मुझे साकिब बशीर साहब को और अमानत गिश्कोरी साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।